हे शिवांश, हे विघ्नेश्वर, हे गणपते, शरण आया मैं प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करें। कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध को मैंने भी जिया है। उस युद्ध ने मेरी संतानों का भी ग्रास किया है। इस महायुग का वृतांत जो मेरे मनस पटल पर अंकित है, मेरे साथ ही क्या उसका अंत होगा, सोच मन संकित है। इस महावृतांत को लिखना न मेरे बस की बात है। ब्रह्मदेव ने सुझाया, केवल आप विघ्नेश्वर की ही बस एक आस है। हे प्रभु, वृतांत सुनाने का सामर्थ तो मैं आपकी कृपा से पा जाऊंगा। यदि आप लिखें तो जग कल्याण का पात्र मैं बन जाऊंगा। आपकी लेखनी इस युग को अमर बना देगी, आने वाले युग को भी प्रेरणा देगी। मुस्कुराए गणपति थोड़ा सोच विचार कर। लिखना तो मैं स्वीकार करूं, यदि तू मेरी एक शर्त स्वीकार कर। लेखनी मेरी होगी निर्बाधित, अविरल। ठीक से विचार कर। जो तू रुका मैं अंतर्धान हो जाऊंगा लिखना छोड़कर। महामुनि भी सोच में पड़े। शर्त थी कठिन हिमालय सम। उत्तर दिया विचार कर, छोड़ सकते थे नहीं अपना संकल्प पर। हे प्रभु, शर्त मेरी भी एक स्वीकार करें। है विचार महत्वपूर्ण, प्रयोजन सोचे बिना न लिखे कुछ भी, रह जाएगा अन्यथा कार्यपूर्ण। यूं आरंभ हुआ उसका लेखन, जिसे विश्व कहेगा महाभारत। व्यास श्लोक को कठिन करेंगे, सोचना पड़ेगा गणपति को भी उसका अर्थ। यूं व्यास को भी मिलेगा थोड़ा समय कि आगे की कथा सुनाएं, और विश्व को मिले वो धरा जिसकी खोज आज हम करते जाएं। भारत के सनातन संस्कृति पर आस्था रखने वाले आप सभी का महाभारत एक खोज के अभियान का सूत्रधार मैं विवेक दत्त मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जो महाभारत की मूल गाथा की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो श्री गणेश और वेदव्यास की इस प्रसिद्ध कथा को जानते ही होंगे। पर क्या महाभारत की महागाथा का यहीं से आरंभ होता है? वास्तव में इस अति रोचक संवाद का वर्णन सिर्फ कुछ चुने हुए उत्तर भारतीय संस्करण में ही उपलब्ध है और अधिकांश दूसरे संदर्भों में नहीं है। और यही कारण है कि भंडारकर की आलोचनात्मक प्रमाणिक कृति बोरी क्रिटिकल एडिशन में इसका उल्लेख नहीं आता। पर आप इसे जंग लगा तीर नहीं कह सकते। एक प्यारी सी सोच। फिर ये पूरी घटना ही वेद व्यास जी के मनस पटल में घटती है, एक स्वप्न के समान, न कि आमने सामने। वेद व्यास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की। आप मान सकते हैं कि अंतर्मन में कहीं गणपति की प्रेरणा निहित रही होगी। और यदि आप इस गणपति संवाद पर आस्था रखें तो भी महागाथा का आरंभ यहां नहीं होता। आज के अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि महाभारत के महागाथा का आरंभ कहां और कैसे होता है। क्या उसका आरंभ सम्राट भरत के दरबार से होता है, या फिर राजा शंतनु और देवी गंगा के मिलन से, या फिर भीष्म प्रतिज्ञा से, या फिर जैसे कि मैंने अपने बहुचर्चित उपन्यास द कर्स गॉड में किया है, युद्ध के 10वें दिवस महाबली भीष्म के सैयापात होने से। सच्चे मायने में कहानी भी जीवन की तरह ही होती है, बिना किसी आदि या अंत के। उसमें किरदार आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं। पर जीवन तो चलती ही जाती है। हां, आप जिस पड़ाव पर चाहें कथा वहीं पर अंत कर दे सकते हैं, और शायद शुरू भी। और आपको शायद ही इस बात का महाभारत से अच्छा प्रमाण मिल सके। महाभारत की कथा की शुरुआत होती है
महाभारत के मुख्य किरदारों के कर्म कर्तव्य पथ से प्रस्थान के वर्षों बाद एक सर्पध्वंस यज्ञ से। सर्पध्वंस यज्ञ किसने किया, क्यों किया और क्या रिश्ता है इस कथा का महाभारत की मूल घटना से? इसके लिए मुझे आपको कुछ पहले ले जाना पड़ेगा आरंभ से और कुछ बाद अंत के। जी हां, आपने ठीक सुना, आरंभ से पहले और अंत के बाद के समय में। पर ठहरे, सर्पध्वंस यज्ञ भी वास्तविक आरंभ नहीं है। महाभारत की महागाथा आरंभ होती है नर, नारायण और देवी सरस्वती को नमस्कार कर। कौन है ये नर और नारायण? स्वयं देवादिदेव महादेव ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि नर नारायण आदिकाल के श्रेष्ठ ऋषि थे जिन्होंने महाभारत काल में पुनः अवतार लिया था। क्या पहचान सकते हैं महाभारत काल में कौन थे ये नर और नारायण? आपने नारायण को अवश्य पहचान लिया होगा। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण। पर ऋषि नर कौन थे? सोचें, आपको एक संकेत देता हूं। नारायण ने न सिर्फ उन्हें अपना सखा बताया अपितु अपना अविभाज्य अंग भी बताया, और इसी कारण उनका एक नाम पार्थसारथी भी है। सही समझा आपने। महाभारत के महानायक पांडुपुत्र अर्जुन ही हैं आदिकाल के ऋषि नर, जिनको नमन करके इस कथा का आरंभ करने की परंपरा है। और महाभारत के इस प्रथम श्लोक से ही महाभारत के महानायकों का परिचय हमें मिल जाता है। तो हम सभी भी नर, नारायण और देवी सरस्वती को नमस्कार कर चलते हैं महाभारत की गाथा के प्रारंभ पर। वास्तव में कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य में स्थित एक आश्रम से, जहां के कुलपति हैं शौनक, और वो 12 वर्षों से एक विराट यज्ञ कर रहे हैं। उनके आश्रम में पधारते हैं लोमहर्षक के पुत्र उग्रश्रवा, जिन्हें सौती या सूत भी कहा जाता था, पधारे थे। सौती हस्तिनापुर में आयोजित एक सर्पध्वंस यज्ञ में सम्मिलित होने के बाद यहां पधारे थे। इस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि के साथ साथ वेद व्यास जी भी अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हुए थे, और ऋषियों के आग्रह और वेद व्यास जी के निर्देश पर उनके शिष्य श्री वैशंपायन दास जी ने महाभारत की उस कथा को सुनाया जिसे वेद व्यास जी ने काव्यबद्ध किया था। और इसी कथा को सौती जी शौनक जी के आश्रम में पुनः सुनाते हैं। पर आज चर्चा करते हैं उस सर्पध्वंस यज्ञ पर जहां इस कथा का प्रथम प्रचार हुआ था। कुरुक्षेत्र के अत्यंत विनाशकारी युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और धर्म को आधार बना अगले 3 दशक से भी अधिक समय तक राज्य करते हैं। इसके बाद एक अंत विग्रह यानी सिविल वॉर के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नष्ट हो जाती है और एक शिकारी के तीर से आहत हो अपनी जीवन लीला समाप्त कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। तब सभी पांडव भ्राता और द्रौपदी संन्यास ले हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके आगे की कहानी मेरे शीघ्र प्रकाशित होने वाले महाकाव्य मानस में वर्णित है। धर्मराज के संन्यास के बाद अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा बनते हैं और वर्षों तक राज्य करते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। वो प्रजापालक हैं, महान राजा पांडु की तरह महान विजेता हैं, शिकार का शौक रखते हैं। एक दिन वो शिकार के लिए जाते हैं और एक हिरन पर तीर का संधान करते हैं। तीर हिरन को बींध देता है। आप सोच रहे होंगे यमदूत हिरण के प्राण लेने के लिए आ ही रहे होंगे। परीक्षित ने भी यही सोचा होगा। उन्हें कहां पता था कि अपने शिकार हिरन को नहीं ढूंढ रहे
बल्कि नियति उन्हें उनकी मृत्यु की ओर ले जा रही थी। हिरन को ढूंढते हुए थकान, भूख और प्यास से पीड़ित वो एक आश्रम में पहुंचते हैं जहां कृषि श्रमिक साधना में लीन थे। परीक्षित ने उनसे कहा, हे तपस्वी, मैं अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, क्या आपने तीर से आहत किसी मृग को इधर से जाते हुए देखा है? पर श्रमिक मौन साधना में निरत थे, अतः उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसे राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने पास में पड़े हुए एक मरे हुए सांप को अपने धनुष से उठाकर उस तपस्वी के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब राजा के दुस्साहस का ऋषि श्रमिक के अत्यंत तपस्वी और उतने ही क्रोधी पुत्र ऋषिशृंगी को ज्ञात हुआ तो क्रोध के आवेग में परीक्षित को शाप देते हुए कहते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले दुष्ट राजा, क्रोवंश पर कलंक है। उसने मेरे बूढ़े कमजोर पिता पर मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है। अब मेरे शाप के कारण 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग द्वारा काटे जाने पर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। पर जब ऋषि श्रमिक को अपने पुत्र के शाप का ज्ञात हुआ तब उस पर ही क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा, हे पुत्र, हम राजा के राज्य में और उनकी सुरक्षा में रहते हैं और इसलिए हमें उनकी किसी भी भूल को क्षमा कर देना चाहिए। राजा परीक्षित अपने पितामह अर्जुन की भांति एक आदर्श प्रजापालक है। क्रोध ऋषियों को शोभा नहीं देता। अगर हम धर्म पर घात करेंगे तो धर्म हम पर ही घात करेगा। ध्यान दें, पार्थ अर्जुन के धर्म परायणता और प्रजापालन की चर्चा 2 पीढ़ी बाद भी प्रजाजनों में व्याप्त थी, पर तीर कमान से निकल चुका था। ऋषिशृंगी ने उत्तर दिया, धर्म या धर्म, सही या गलत, अब प्रसन्न हो या प्रसन्न, मेरा शाप अटल है। पिता ने पुनः कहा, हे पुत्र, क्रोध विवेक और तप दोनों का ही नाश करता है और क्षमा और शांति को छोड़ धर्म का कोई अन्य द्वार नहीं है। मैंने शांति को प्राप्त कर लिया है। मैं राजा को आने वाले संकट के विषय में अवश्य चेताऊंगा। अतः उन्होंने अपने एक शिष्य को परीक्षित के पास उस अवश्यंभावी दुर्घटना के बारे बताने के लिए भेजा। परीक्षित को अपनी गलती याद हो आई और ये जानने के बाद कि ऋषि मौन व्रत में थे और परीक्षित के लिए चिंतित हैं, उनका अपराध बोध दुगुना हो गया। उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता कम और अपने अपराध के प्रायश्चित की चिंता अधिक थी। राजा की सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारी की गई। ऊंचे गुंबद, सुरक्षाकर्मी, वैद्य, मंत्रोच्चार करने वाले वेद पाठी ऋषि, उन तक विशाल तक्षक जैसे सर्प का पहुंचना मनोसंभव ही था। पर क्या पृथ्वी योग को भी टाला जा सकता था? कदाचित एक व्यक्ति के लिए संभव था और वो थे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि कश्यप। और उस दिन पारितोषिक की अभिलाषा में वो जा रहे थे परीक्षित की ओर, जब उनका सामना हुआ स्वयं तक्षक से। तक्षक ने वेश बदलकर उनसे उनका प्रयोजन पूछा और इस जानने के बाद कहा, हे ऋषि, तुम लौट जाओ। मैं यूं तक्षक हूं और मेरे काटने के बाद मेरे विष से बचना किसी की भी बस की बात नहीं है। पर कश्यप निश्चिंत थे। तब तक्षक ने अपने तीक्ष्ण विष से सामने खड़े एक पेड़ को जला दिया और कश्यप को ललकारते हुए कहा कि उसे जीवित करके दिखलाए। और कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष जीवित हो उठा। तब तक्षक ने उन्हें प्रलोभन देते हुए कहा, आप धन मुझसे ले लो और लौट जाओ, क्योंकि यदि तुम मेरे विष का काट भी दो तो तुम्हारी सफलता कहां निश्चिंत है। क्या तुम उस शाप को भी काट पाओगे? कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सच ही परीक्षित की आयु अब शेष नहीं है और वो वहीं से लौट गए। फिर तक्षक एक छोटे से कीट के रूप में एक फल में घुसकर जाता है, जिसे राजा के पास ले जाया जा रहा होता है। शाम हो चली थी। शाप की अवधि समाप्त होने को थी
और राजा लापरवाह होते जा रहे थे। उन्होंने कीट बने तक्षक को देखा, उसका उपहास भी किया, और फिर नियति अटल है। पर यहां कई प्रश्न खड़े होते हैं। क्या परीक्षित का दंड उसके अपराध के अनुपात में था? क्या सिर्फ शक्ति ही न्याय का मापदंड हो सकती है? प्रश्न यह भी है कि वास्तव में ही परीक्षित की आयु शेष नहीं थी, इसलिए कश्यप जी लौट गए, ये वो लौट गए इसलिए परीक्षित की आयु शेष नहीं बची। फिर प्रश्न यह भी है कि तक्षक ने कश्यप को लौटने के लिए क्यों प्रेरित किया? अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए या अपने दंभ के लिए? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे बड़ा दोषी कौन है? परीक्षित, जिसने आवेश में आकर एक निर्दोष ऋषि का अपमान किया, ऋषि श्रृंगी, जिसे बिना पूर्ण विचार के शाप दिया, ऋषि कश्यप, जिसे शक्ति होने के बाद भी राजा को बचाने का प्रयास नहीं किया, या फिर तक्षक, जिसने राजा को डसा? और ये सभी प्रश्न हैं आपके लिए। इन प्रश्नों को उत्तर हम तक पहुंचाएं। आपके विचार हमारे आने वाले अध्याय का योग हो सकते हैं। अब आप सर्पधनुष का आशय तो समझ ही गए होंगे, पर अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। किसने किया सर्पधनुष यज्ञ? उसका परिणाम क्या हुआ? और कैसे जुड़ी है कहानी महाभारत से? सुनते रहें, सुनाते रहें, हमें अपने विचारों से अवगत कराते रहें और श्रुति स्मृति परंपरा का विस्तार कराते रहें। आपके विचार, आपकी आवाज, और मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। शरपयोग पर हमारी चर्चा हमारे अगले भाग में जारी रहेगी। आपके साथ के लिए आपका आभार। मां भारती आपका कल्याण करें।